हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लगान व्यवस्था से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं। आप बीए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बीए एग्जाम प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में किसके द्वारा सर्वप्रथम रयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई? सही आंसर है विकल्प सी, कैप्टन रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रयतवाड़ी बंदोबस्त निम्न में से किसके साथ किया गया? सही आंसर है विकल्प बी, किसान। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में प्रारंभ की? सही आंसर है विकल्प ए, दक्षिण पश्चिम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? सही आंसर है विकल्प डी, एल्फिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है विकल्प बी, प्रत्येक 20 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है, इसे प्रारंभ में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त किया गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक 20-20 वर्ष पर इसका पुनर्निर्माण किया जाता था। और डी दिया गया है, इस व्यवस्था में प्रत्येक 20 वर्ष बाद मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। इसका सही आंसर है विकल्प बी, इस प्रथा के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त किया गया। एक कथन असत्य है, बाकी कथन सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के तहत कितने प्रतिशत भूमि आई थी? सही आंसर है विकल्प ए, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि स्वामी स्वीकार किया गया था? सही आंसर है विकल्प ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश काल में असम में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? सही आंसर है विकल्प सी, महालवाड़ी, सॉरी, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश काल में निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था के कारण सबसे अधिक जमीन परती हो गई थी? सही आंसर है विकल्प बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस उत्तरी भारतीय को भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है? सही आंसर है विकल्प बी, मार्टिन वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला एल्फिंस्टन निम्न में से किसका शिष्य था? सही आंसर है विकल्प ए, मुनरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का अधिकतम लगान मूल्य के लगभग कितने भाग के बराबर निर्धारित किया गया? सही आंसर है विकल्प डी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान कौन देता था? सही आंसर है विकल्प बी, लंबरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? सही आंसर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, यानी कि कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला दिया गया है, रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी का अधिकार प्रदान किया गया। बी दिया गया है, काश्तकार प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। सी है, इस व्यवस्था ने किसानों में भू स्वामित्व की भावना को जन्म दिया। और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
57 रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य था राजस्व को नियमित वसूली, रैयतों की स्थिति को सुधारना, ए और बी दोनों, और डी दिया गया अधिक मात्रा में धन का दोहन करना। सही आंसर है विकल्प डी, अधिक मात्रा में धन का दोहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने दो वर्गों में संघर्ष को जन्म दिया। पहला दिया गया है भूस्वामी और आसामी काश्तकारों के बीच, बी दिया गया काश्तकारों और भू राजस्व वसूल करने वालों के बीच, सी दिया गया है ऋणदाता साहूकारों और कृषक कर्जदारों के बीच, और डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प सी, ऋणदाता साहूकारों और कृषक कर्जदारों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों या किसानों से कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था? सही आंसर है विकल्प डी, 30 से 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। सही आंसर है विकल्प बी, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा बंबई में लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था का दोष था? सही आंसर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, यानी कि अत्यधिक भूमि कर और भूमि कर की अनिश्चितता, ये दोनों बंबई में लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न। इसमें 62 क्वेश्चन नंबर है, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है, या किसे महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है विकल्प सी, होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कथनों में कौन महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में सही कथन है? इसका सही आंसर है विकल्प बी, सरकार ने यह बंदोबस्त व्यक्तिगत किसानों से न करके संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 64, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग शामिल था? सही आंसर है विकल्प बी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? सही आंसर है विकल्प ए, आगरा और अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने पंजाब तथा राजपूताना में निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की? सही आंसर है विकल्प ए, महालवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की थी? सही आंसर है विकल्प डी, पश्चिमोत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अंग्रेजी कंपनी द्वारा भू राजस्व की महालवाड़ी प्रथा निम्न में से कहाँ लागू नहीं की गई थी? इसका सही आंसर है विकल्प ए, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी व्यवस्था जमींदारी प्रथा का संशोधित रूप थी? सही आंसर है विकल्प बी, महालवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजों ने महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की थी? सही आंसर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार भूमि कर की इकाई क्या थी? सही आंसर है विकल्प बी, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, महालवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए थी? सही आंसर है विकल्प बी, 30 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, महालवाड़ी व्यवस्था के अनुसार गांव में किसने सरकार को निश्चित लगान देने के लिए सारे गांव की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है विकल्प बी, लंबरदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की राशि निम्न में से किस आधार पर निर्धारित की जाती थी? सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि जमीन की उत्पादक क्षमता, जमीन में उगाई जाने वाली फसल व फसल के मूल्य पर निर्धारित की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में दिए गए निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है? सही आंसर है
विकल्प डी अन्य दो भू राजस्व व्यवस्थाओं के दुर्गुणों से मुक्त इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, रैयत का अभिप्राय था। इसका सही आंसर है विकल्प ए, किसानों से। क्वेश्चन नंबर 77, अंग्रेजों ने महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया? सही आंसर है विकल्प ए, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा निम्न में से किस कानून के तहत 1955 ईस्वी में जमींदारों को एक बड़ी राशि देकर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से मुक्त कर दिया था? इसका सही आंसर है विकल्प ए, बंगाल टेनेंसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कहां भू राजस्व की तालुकदारी व्यवस्था प्रचलन में थी? सही आंसर है विकल्प ए, अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, तालुकदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? विकल्प दिया गया है विकल्प ए, एक तालुकदारी व्यवस्था के अधीन कई गांव होते थे। विकल्प बी में दिया गया है सरकार 30 वर्षों के लिए तालुकदारों से भू राजस्व वसूल करने का समझौता करती थी। सी में दिया गया है भू राजस्व वसूली के बाद तालुकदार अपना हिस्सा लेकर शेष धनराशि सरकारी खजाने में जमा करता था। और डी में दिया गया है जमींदार में तालुकदारों का निश्चित समय के लिए स्वामित्व होता था। सही आंसर है विकल्प डी, जमींदारों में तालुकों का निश्चित समय के लिए स्वामित्व होता था। यह विकल्प गलत है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।